सारे शैतान वाले काम करते रहते हैं और जब रमज़ान शरीफ आता है तो नेक इबादत गुजार बन जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, उम्मीद है कि तमाम लोग इस पर अमल करेंगे और मैं जो बंदा हूँ एक गुनाहगार सा, वो भी इस पे अमल करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहले मैं भी ऐसे करता था दोस्त अहबाब, जब रमज़ान शरीफ में स्टेटस लगाना शुरू करते थे रमज़ानुल मुबारक के और इस्लामी स्टेटस लगाने लगते थे तो मैं हंसता था और कहता था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कोई बात है कि सारा साल जो है ना वो सारे शैतान वाले काम करते रहते हैं और जब रमज़ान शरीफ आता है तो नेक इबादत गुजार बन जाते हैं। मीम्स वगैरह बनाता था, उन पे हंसता था, लेकिन ये बात असल में गलत थी मेरी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में भी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ आ रहा है, अल्लाह ताला की तरफ रजू कर रहा है, तो इससे मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए और मुझे भी खुद अल्लाह ताला की तरफ लौट जाना चाहिए। ये एक महीना है जिसमें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें बाकी के 11 महीने इसी तर्ज पर, इसी तरीके पे गुजारने हैं। यही जो महीना है इसको हमने इस तरह गुजारना है जैसे हम बाकी 11 महीने गुजार सकें, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मेरे जहन में कि यार ये महीना ख़त्म होगा तो मैं फ़लाँ गलत काम करूँगा, फ़लाँ बुरे काम करूँगा, ये महीना ख़त्म होने दो फिर मैं ऐसा कर दूँगा। तो भाई ये महीना आया ही इसीलिए है ताकि तुम बाकी के महीने अच्छे गुजार सको। इसी महीने में इबादत करो, इसी महीने में बिल्कुल प्रैक्टिकली मुसलमान बन के रहो ताकि अगले भी आप प्रैक्टिकली गुजार सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही महीना ही प्रैक्टिकली आप मुसलमान बन के रहेंगे। बजाय चीज़ों के रेट्स बढ़ाने के, अपनी मुनाफे के महीना इसी को रखने के, हमें चाहिए कि इस महीने में हम अपने ज़कात के तौर पर अपनी दुकान में से, अपने कारोबार में से कुछ लोगों को कम से कम फ्री नहीं दे सकते तो सस्ता जो है, जिनका हमें पता है कि यार ये गरीब हैं, या कुछ आता है जैसे बंदा लेने, कुछ तो दिख जाता है कि यार ये बंदा जो है ना वो तो गरीब है, गरीब घराने से सफ़ेद पोश लगता है, उसको कम से कम हमें कुछ कम रेट में दे देना चाहिए कुछ। तो ये भी हमारे लिए सदका होगा, ये भी हमारे लिए जो है ना वो इस मुसलमान होने का ये सबूत होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि तमाम लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से रमज़ान मुबारक गुजार रहे होंगे। बाकी ये है कि स्टेटस वगैरह पर कोई लगा रहा है, अगर कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, अगर कोई रोज़े रख रहा है तो इसका मतलब ये उसको टोंटबाजी ना करें। वो बेचारा ऐसे रात को उसने बड़ा पुख्ता इरादा बनाया हो कि या अल्लाह बस अब मैं गलत काम छोड़ता हूँ तमाम, और हमेशा से आज से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा और अच्छे काम करूंगा, और सुबह उठे और वो नमाज के लिए जाए और वापसी पे आप लोगों की टोंटबाजी सुनने के बाद वो ये इरादा भी रद्द कर बैठे, या फिर वो कोई स्टेटस लगाए और आप कहें बड़ा हाजी आ गया है भाई तू, तो वो ये इरादा भी रद्द कर बैठे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से अगर कोई इस्लाम पे आ नहीं रहा तो कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई जाए भी ना इस्लाम से, अल्लाह ताला से कोई दूर भी ना जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो उम्मीद है कि तमाम लोग इस पर अमल करेंगे और मैं जो बंदा हूँ एक गुनाहगार सा, वो भी इस पे अमल करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसी के साथ जो है आप लोगों को खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।